मूली को सेब के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि सेब और मूली दोनों में ठंडक का असर होता है, इसलिए सेब खाने के फौरन बाद मूली खाने से जिस्म में बलगम बढ़ जाता है। ये हाजमे के मसाइल का सबब भी बन सकता है क्योंकि दोनों चीजें बादी होती हैं। सेब खाने के फौरन बाद पानी पीना मैदे का pH लेवल खराब कर सकता है, इससे हाजमे में खलल पड़ सकता है, आंतों का फूलना और डिस्पेसिया हो सकता है, जिल्द से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल भी हो सकते हैं। सेब के साथ दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि सेब और दही दोनों में ठंडक का असर होता है, इसलिए अगर आप सेब खाने के फौरन बाद दही खा लें तो भी जिस्म में बलगम बढ़ सकता है। यह हजम के मसाइल का सबब भी बन सकता है। बहुत से लोग दही और सेब एक साथ खाते हैं, इससे बचना चाहिए क्योंकि दोनों ग़िज़ाएं ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, लेकिन इन्हें एक साथ खाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में धनिया की जगह 3 चम्मच धनिया के बीजों को उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान लें। इस पानी को रोजाना 2 बार पीने से वजन कम हो जाएगा। कद्दू के बीज में गुड फैट मौजूद होता है। जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत होती है उन्हें कद्दू के बीज से बहुत फायदा हासिल हो सकता है क्योंकि कद्दू के बीज में कुदरती तौर पर मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम की बहुतायत होती है जो नींद की कमी को दूर करते हैं और पुरसकून नींद लाने में मदद करने के साथ आसाब को भी सुकून बख्शते हैं, जिससे तनाव कम होने लगता है। इलायची और चीनी या मिश्री पाउडर जिस्म में कमजोरी के मसले पर काबू पाने में मुफीद साबित होता है। इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत और ख़वास जिस्म को मुनासिब तवानाई फराहम करने का काम करती हैं। इलायची चूँकि विटामिन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है, इसलिए इसका चीनी या मिश्री के साथ इस्तेमाल जिस्म में खून की कमी के मसले में भी फायदा मंद है। इनमें सुक्रोज की वाफर मिकदार मौजूद होती है जो कि जिस्म को फौरी तवानाई देने के लिए भी बहुत फायदेमंद समझा जाता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में ये कहना गलत होगा कि गंदम के आटे की चपातियां खाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन मुतबादिल के तौर पर अगर आप जवार के आटे की रोटी खा सकते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है। रोजाना की खुराक में जवार के आटे को शामिल करने से दिल की बीमारी, टाइप 2 ज़ियाबीतस और मोटापे को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार को भी कंट्रोल करता है। जवार के आटे में बहुत से फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए अगर आप इस रोटी को अपनी खुराक में शामिल करें जब जिस्म में सोजिश हो तो आप इसका बराह रास्त असर देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग तेजाबियत का शिकार हैं, अगर वो बाजरे की रोटी को अपनी खुराक में शामिल करें तो ये तेजाबियत से बचाव के लिए फायदा मंद है। जवार के आटे या जवार की रोटी से बनी ग़िज़ाएं जिस्म के लिए बहुत से फायदे रखती हैं। गंदम के आटे से बनी चपाती की बजाय जवार की रोटी पेट फूलना, बदहजमी, असहाल और दीगर हाजमे की बीमारियों का इलाज है। दही के साथ शहद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। दही और शहद में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात हैं जो जख्मों को भरने में मदद करती हैं, इसलिए दही में शहद मिलाकर पीने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ये मैदे को भी ठंडा रखता है। अगर आप दही में खीरा या कोई फल भी शामिल करें तो भी फायदा होगा। ये आपको घर पर वजन कम करने में बहुत मदद देगा। अगर आप चाहें तो दही में चुकंदर का नमक मिला सकते हैं। ये हजम की ताकत को बढ़ाता है। मर्दों के बालों के फॉलिकल्स बहुत सख्त होते हैं जो अगर कमजोर पड़ जाएं तो इनके बालों में कमजोरी, गंजेपन की वजह बनती है, लेकिन अगर इसका मुनासिब वक्त पर इलाज कर लिया जाए तो ये किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है। दवाओं के साथ अगर मर्द हजरात खवातीन के परफ्यूम्स को सूंघ लें तो इससे भी उनकी ये कमजोरी दूर हो सकती है। क्योंकि खवातीन के परफ्यूम्स में ऐसे फॉलिकल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो बज़ाहिर तो खुशबू को देर पा रखने में मुफीद हैं, मगर अगर इसको मर्द सूंघ लें तो इससे इनकी नाक के जरिए हेयर हार्मोन्स मुतहरिक होते हैं और यूं गंजेपन में ये भी एक मुफीद टॉनिक है। अगर आप संदल से बनी खुशबुओं और उसके पाउडर को बालों में लगाएं तो ये भी एक मुफीद टिप है बालों को बढ़ाने के लिए। पालक और मेथी दोनों हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझी जाती हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में मेथी को पालक से ज्यादा फायदेमंद पाया गया है। ताहम इस सब्जी का इस्तेमाल सेहत को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। जिन लोगों को खून पतला करने का मसला हो वो पालक का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये खून के जमने को रोकने में मदद करता है। इसी तरह शुगर के मरीज को डॉक्टर के मशवरे के बगैर पालक का इस्तेमाल
نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کم کیلوریز والی خوراک پر ہیں تو میتھی کا استعمال صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ پالک کے مقابلے میتھی میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، تاہم اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ 100 گرام میتھی میں 2.9 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 4 گرام پروٹین، 100 گرام پالک میں 6 گرام کاربوہائیڈریٹس اور 2 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ پالک کے مقابلے میتھی میں کیلشیم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میتھی کا استعمال ہڈیوں کی صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے اب صحت مند رہنے کے لیے ہری سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔